5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। डराइव करेंगे स्टूडेंट एक्सप्रेशन, डराइव करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें तीन रेजिस्टेंस गिवन है, लेट से स्टूडेंट 5 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम, और हमें इन तीनों रेजिस्टेंस से एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस डराइव करना है, देन दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना होता है फ्रॉम अ गिवन रेजिस्टेंस, देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर स्टूडेंट हमने मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो देन दीज गिवन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आइए समझते हैं स्टूडेंट टू इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज नोट डाउन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट आपका जो करंट होता है वो सेम होता है और जो आपकी वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट आपकी जो वोल्टेज है वो सेम होती है, जबकि आपका जो करंट है वो डिवाइड हो जाती है। आइए डिस्कस करते हैं टू इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट हम तीन रेजिस्टेंस इसका केस डिस्कस करेंगे, R1, R2 एंड R3। ये स्टूडेंट हमारा है बेसिकली रेजिस्टेंस R1, दिस इज अवर रेजिस्टेंस R1। तो सीरीज में स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड स्टूडेंट लाइक दिस। तो इसके बाद आपका न्यू रेजिस्टेंस आएगा R2 लाइक दिस। पहले रेजिस्टेंस का एक एंड जो होता है वो दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्टेड होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आएगा थर्ड रेजिस्टेंस R3। तो ये हमारे स्टूडेंट रेजिस्टेंस बेसिकली हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो स्टूडेंट इनको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ। ये हमारी है वोल्टेज V वोल्टेज। ये हमारा सर्किट हुआ स्टूडेंट कंप्लीट लाइक दिस। इस बैटरी से स्टूडेंट हमारी जो करंट आ रही है उस करंट के पास स्टूडेंट एक ही पाथ है, तो R1 से भी आई करंट पास होगी, R2 से भी आई और R3 से भी आई करंट पास होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट हमारा करंट सेम होता है, सेम करंट इन सीरीज। यहां हम लिख भी लेते हैं सेम करंट इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में लेकिन स्टूडेंट आपकी जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज आपकी डिवाइड हो जाती है कुछ ऐसे। R1 के अक्रॉस आपकी जो वोल्टेज आएगी वो स्टूडेंट होगी आपकी V1, R1 के अक्रॉस वोल्टेज होगी V1। सिमिलरली R2 के अक्रॉस होगी वोल्टेज आपकी V2। सिमिलरली R3 के अक्रॉस होगी वोल्टेज आपकी V3 लाइक दिस। तो वोल्टेज स्टूडेंट हमारी डिवाइड हो गई V1, V2, V3 सच दैट जो V है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। करंट स्टूडेंट हमारी सेम ही है। तो अब स्टूडेंट बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, ये जो तीन रेजिस्टेंस है इन तीन रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना चाहते हैं बाय सिंगल रेजिस्टेंस। ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इट इज डिनोटेड बाय RS, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो यहां बेसिकली स्टूडेंट हमारी है बैटरी। करंट तो स्टूडेंट हमारा सेम ही होता है, इसमें से भी करंट सेम ही पास करेगा I। अगर इसके ऊपर स्टूडेंट हम ओहम्स लॉ लगाएं तो इसके ऊपर ओहम्स लॉ हमारा ये लगेगा V इक्वल टू I इंटू RS। इसके ऊपर इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है सच दैट जो V होता है दैट इज इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3। ये हमारी वोल्टेज, इसकी जगह स्टूडेंट हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे I इंटू आर एस एज पर ओहम्स लॉ, या स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा IRS। अब स्टूडेंट अगर V1 की बात करें, ओहम्स लॉ लगाएंगे तो V1 स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, V1 हमारे पास आएगा, करंट हमारी सेम है I इंटू R1। सिमिलरली V2 I की वैल्यू सेम है R2। सिमिलरली V3 की स्टूडेंट जगह हमारे पास आएगा I इंटू R3। तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, IR1 IR1 IR2 और IR3। प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट, करंट की वैल्यू सेम ही आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब स्टूडेंट हम करेंगे क्या, राइट हैंड साइड से हमारा I कॉमन आ जाएगा, I हमारा कॉमन आएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, I को I से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक एग्जांपल के साथ, ये जो RS है स्टूडेंट, ये हमारा किसकी इक्वल है, R1 प्लस R2 प्लस R3। एक एग्जांपल के साथ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। यहां स्टूडेंट हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं, एक सर्किट कंसिडर करते हैं, इसी सर्किट को कंसिडर करते हैं, सेम सर्किट। इसकी वैल्यू स्टूडेंट हम लेते हैं 5 ओहम, इसकी लेते हैं 8 ओहम और इसकी लेते हैं स्टूडेंट 7 ओहम। वोल्टेज हमारी लेते हैं 40 वोल्ट। पहले हमने स्टूडेंट बेसिकली इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करंट की वैल्यू। तो पहले तो स्टूडेंट हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे RS। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब स्टूडेंट ये कितना होगा, 5 8 और 7 लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हुआ 20 ओहम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट स्टूडेंट ओहम होता है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ 20 ओहम। तो I की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी आएगी, वो होगी V/R। वोल्टेज हमने 40 अप्लाई की है, R की वैल्यू स्टूडेंट हम ये पुट करेंगे 20। तो सॉल्व करके स्टूडेंट कितना आएगा, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारी जो करंट है वो स्टूडेंट 2 एम्पियर है। इन दिस वे वी सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट हमारी टॉर्च होती है, टॉर्च में जो हम सेल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक सेल के बाद दूसरा सेल, हर एक सेल का एक रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट। तो वो जो एक सेल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सेल इंसर्ट करते हैं, वो बेसिकली स्टूडेंट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमारा है फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, ये हमारा है सेकंड R2, ये हमारा है थर्ड R3। तीन हमारे पास रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट बेसिकली होता गया है, वोल्टेज हमारी सेम रहती है, तीनों को सेम वोल्टेज मिलेगी, वोल्टेज सेम, लेकिन करंट स्टूडेंट हमारा डिवाइड हो जाता है। डायग्राम से ही क्लियर है। ये हमारी यहाँ पे हमारी करंट आएगी I, ये करंट आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 I2 एंड I3। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जबकि तीनों को वोल्टेज स्टूडेंट हमारी सेम ही मिलेगी। जो स्टूडेंट हमारे घर में स्विचेज होते हैं, स्विचेज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे का स्विच बोर्ड होता है जिसके ऊपर स्टूडेंट है, जैसे ये फैन का स्विच, ये हमारे ट्यूबलाइट का स्विच, ये हमारा सपोज एग्जॉस्ट फैन का स्विच। ये जो हमारे घर में स्टूडेंट बेसिकली होता है स्विच बोर्ड होता है, उसके ऊपर जो हमारे डिफरेंट स्विचेस होते हैं वो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होते हैं। हर एक स्विच के ऊपर फैन, ट्यूबलाइट, एग्जॉस्ट फैन
या कोई और प्रेस वगैरह। वोल्टेज तो स्टूडेंट हमारी सेम ही होती है, वोल्टेज हर एक के ऊपर सेम होती है 220 वोल्ट, लेकिन करंट सबका डिफरेंट होता है। फैन का करंट डिफरेंट, ट्यूबलाइट का डिफरेंट, सिमिलरली एग्जॉस्ट फैन का डिफरेंट, सिमिलरली रेफ्रिजरेटर का डिफरेंट, सिमिलरली प्रेस का डिफरेंट। ये हमारी एप्लीकेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो आई होगी वो हमारी डिवाइड हो जाएगी 3 पार्ट्स में, सच दैट कि करंट हमारी सेम है। हमने करना क्या है, इस सर्किट को स्टूडेंट रिप्लेस करना है बाय सिंगल रेजिस्टेंस, ऐसे रिप्लेस कर देना है, जिसको कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं, आरपी। आरपी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर इसके ऊपर स्टूडेंट ओम्स लॉ लगाएं तो कुछ हमारा ये बनेगा, बी इक्वल टू आई आर पी। आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यही पुट करेंगे, यहां से ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगी, वी ओवर आर पी। यहां पे आई की वैल्यू है कि वी ओवर आर पी। यहां स्टूडेंट अगर I1 की वैल्यू देखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या आएगी, I1 की वैल्यू, वोल्टेज जो सेम ही है, आएगी वी ओवर आर वन। I2 आएगा हमारा वी ओवर आर टू, और I3 स्टूडेंट हमारा आएगा वी ओवर आर थ्री। तो I1 की वैल्यू लिख लेते हैं वी ओवर आर वन, वी ओवर आर टू और वी ओवर आर थ्री। तो कुछ ऐसे। तो राइट हैंड साइड से स्टूडेंट हमारा क्या कॉमन आएगा, यू कैन क्लियरली सी वी कॉमन आएगा। तो हमारे ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, 1 ओवर आर वन, 1 ओवर आर टू, 1 ओवर आर थ्री। तो वोल्टेज स्टूडेंट हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा, 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर आर वन, 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। This is our required expression or parallel combination. Equivalent resistance 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये एक्सप्रेशन होता है। अब एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कैसे इसको यूज करना है। इसी को स्टूडेंट यही डिस्कस करते हैं। यहाँ R1 की वैल्यू हम ले लेते हैं, R1 लेते हैं 5 ओम, ये लेते हैं 10, ये लेते हैं 20। तो कुछ ऐसे। यहां स्टूडेंट अगर हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले हमें ये एक्सप्रेशन यूज करके आरपी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 1 ओवर आरपी, 1 ओवर 5, 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 20। तो 5, 10 और 20 का स्टूडेंट हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम वैसे एक मेथड शॉर्टकट ये भी है, यहाँ हम 20 बना लेते हैं, यहाँ भी 20, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से ऊपर 4 से नीचे। तो ये हमारा ऐसे लिखेंगे 4/20 1 ओवर 5 ही होता है स्टूडेंट। सिमिलरली ये भी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा 20 बन जाएगा, 2 ऊपर आएगा 2 ओवर 20, थोड़ा इजी हो जाएगा 1 ओवर 20। तो स्टूडेंट सॉल्व करके कितना आया, 7/20 आ गया, 7/20, 4 to 6 + 7, 1 ओवर आरपी की वैल्यू आ गई 7/20। तो हमारे पास आरपी की स्टूडेंट कितनी वैल्यू है, 20/7, 20/7। सॉल्व करके कितना आया, 2.8 ओम। तो अगर आई की वैल्यू स्टूडेंट हमने निकालनी हो तो आई भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो वोल्टेज हमें गिवन है, लेट्स से इट इज 20 वोल्ट, तो वी ओवर आरपी, वी हमारी 20 है, आरपी हमने अभी निकाला था 20/7, 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आई की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 7 एम्पियर। इन दिस वे वी यूज दिस एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट करंट इन दिस सर्किट। RS is equal to R1 plus R2 plus R3 in series
पैरेलल में स्टूडेंट 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल में स्टूडेंट हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।